कार्तिक मास की अष्टांगिका का सुहावना मौसम है। आत्मा की आराधना का मौसम है। जितने भी पर्व होते हैं ये शुद्ध चैतन्य की आराधना के मौसम होते हैं और ज्ञानियों को उसमें बड़ा आनंद होता है। अभी आपने श्री शांतिलाल जी का सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार पर भावमय प्रवचन सुना। अब अपनी तत्व चर्चा का समय। आज का पहला प्रश्न है, आत्मा प्रमत्त अप्रमत्त पने नहीं होता, इसका अर्थ क्या है? इसका यही अर्थ है जो प्रश्न में पूछा है कि आत्मा प्रमत्त जो दशा है, अवस्था है, पर्याय है, प्रमत्त पर्याय, प्रमाद रूप पर्याय, स्वरूप में असावधानी की पर्याय, पहले गुणस्थान से लेकर छठे गुणस्थान तक मुनिराज तक को प्रमत्त दशा है। स्वरूप में असावधानी की दशा है, अर्थात शुद्धात्मानुभूति और शुद्धोपयोग की दशा नहीं है। छठे गुणस्थान में जब 28 मूल गुण आदि का शुभ भाव होता है, शुभोपयोग होता है, तो उस समय आत्मानुभूति रूप शुद्धोपयोग नहीं होता। ये तो प्रमत्त दशा, प्रमत्त अवस्था, प्रमत्त पर्याय कहलाती है। और इस प्रमत्त दशा का अभाव होकर जब आत्मा अपने चैतन्य का संवेदन करता है, स्वसंवेदन रूप शुद्धोपयोग की दशा होती है, उसे अप्रमत्त दशा कहते हैं। ये दोनों पर्याय के धर्म हैं और इनसे रहित जो अनादि निधन अक्षय ध्रुव अनंत शक्तिमय शुद्ध चैतन्य तत्व है, वह अनादि निधन होने के कारण अर्थात सदा से है और सदा वही का वही रहेगा। उसमें किसी की मिलावट नहीं होती और पर्याय नहीं होती। शुद्ध आत्मा में जो अनादि अनंत है, ध्रुव है, उसमें परिवर्तन, पर्याय, अनित्यता ये कैसे होगी? नहीं होगी ना। जो नित्य है और सदा वही का वही रहने वाला है, ऐसा जो शुद्ध चैतन्य तत्व है वो पर्याय से रहित है। उसमें पर्याय नहीं होती। पर्याय का कर्ता अथवा पर्याय का भोक्ता आत्मा कहा जाता है।
तो वह परद्रव्य से दूर हटने के लिए, परद्रव्य से ममत्व तोड़ने के लिए, परद्रव्य को अपना कर्ता और अपने को परद्रव्य का कर्ता ऐसा जो जीव मानता आया, उसको छोड़ने के लिए वो बात व्यवहार से कही जाती है। आत्मा अपनी पर्याय का कर्ता और अपनी पर्याय का भोगता है। राग का कर्ता और राग से उत्पन्न जो आकुलता और दुख है उसका भोगता है, ये बात कही जाती है। लेकिन यह बात व्यवहार है, अर्थात कही तो जाती है, वो अपेक्षा परद्रव्य की है। परद्रव्य का कर्तृत्व छुड़ाने के लिए मैं कर्म का कर्ता नहीं, कर्म को बांधता नहीं, और कर्म के उदय में जो कर्म है वो मेरे को मोह राग द्वेष का परिणाम नहीं कराता। इस बात को छुड़ाने के लिए ये कहा जाता है कि मोह राग द्वेष के जो परिणाम हुए वे कर्म के उदय में होने पर भी कर्म ने नहीं किए। कर्म ने नहीं किए तो किसने किए? आखिर वो कर्म अर्थात पर्याय तो है ना, और पर्याय का कोई न कोई कर्ता तो होता है। पर्याय माने कर्म, तो उसका कर्ता कोई होगा कि नहीं होगा? उसका कर्ता स्वयं अज्ञान भाव से आत्मा ही है, इसलिए वो बात कही जाती है। वास्तव में आत्मा जो द्रव्य है, अनादि अनंत, अक्षय, ध्रुव, अपरिणामी, अकर्ता और अभोक्ता, ऐसा जो आत्मद्रव्य है, किसी का कुछ करने वाला नहीं और स्वयं किसी कार्य के फल का भोगने वाला नहीं, वही का वही रहने वाला जो तत्व है, वो किसी कार्य को कैसे करेगा? वो तो परिवर्तन होगा ना, उसमें तो परिणाम होगा ना, पलटन होगी ना। आत्मा पलटने वाला और पलटकर किसी भाव का भोगने वाला पदार्थ नहीं है, इसलिए वह वही का वही ज्यों का त्यों एक स्तंभ की तरह, एक स्तूप की तरह, एक स्तूप जैसे रहता है ना, सदा एक स्तूप हो, स्तंभ हो, वो जैसे वही का वही देखा जाता है। इस तरह अनादि अनंत स्तूप स्वरूप ज्ञान और आनंद का पिंड, ऐसा जो स्तूप है आत्म तत्व, उसमें प्रमत्त दशा भी नहीं है, अर्थात वह कभी अपने स्वरूप का वेदन न करे और कभी अपने स्वरूप का वेदन करे। ये दोनों बातें, दोनों पर्याय उस आत्मा के भीतर नहीं, इसलिए आत्मा प्रमत्त और अप्रमत्त नहीं है। अगर प्रमत्त और अप्रमत्त दशा ये अनित्य होने के कारण, क्षणभंगुर होने के कारण नित्य आत्म तत्व में मिल जाए तो वो अशुद्ध हो जाएगा। परस्पर विरुद्ध दो भाव, जैसे नमक और शक्कर, ये परस्पर विरुद्ध दो भाव अगर मिल जाएं तो अशुद्ध नहीं हो जाता। इसी तरह है आत्मा अपने ध्रुव स्वभाव को, अक्षय स्वभाव को, अपरिणामी स्वभाव को छोड़कर और वह परिणमन वाली, बदलने वाली जो प्रमत्त और अप्रमत्त दशाएं हैं, उनके साथ एक में एक हो जाए तो अशुद्ध हो जाएगा। अशुद्ध लिखा है ना उसमें, आत्मा अगर प्रमत्त और अप्रमत्त हो जाए तो अशुद्ध हो जाएगी।
जो आजन्म ब्रह्मचारी है उसने विवाह तो किया ही नहीं। जो विवाह नहीं किया तो वो विधुर होगा या नहीं, उसकी पत्नी मरेगी या नहीं मरेगी, कैसा होगा? नहीं। जिसने विवाह ही नहीं किया वो विधुर भी नहीं होता। इसलिए जो प्रमत्त नहीं है, राग वाला नहीं है, द्वेष वाला नहीं है, मोह वाला नहीं है, अत्यंत शुद्ध है, शुद्ध है। ऐसा जो अत्यंत शुद्ध तत्व है वह कभी भी प्रमत्त दशा रूप नहीं हुआ, अर्थात अपने स्वरूप को उसने छोड़ दिया हो। अपना जो ज्ञान और आनंदमय ध्रुव स्वरूप है उसको उसने छोड़ दिया हो और उस ध्रुव स्वरूप को छोड़कर वह प्रमत्त हो गया हो और इसके बाद प्रमत्त दशा का अभाव करके वह अप्रमत्त हो, अर्थात स्वरूप में सावधान हो। ये दोनों बातें उसमें नहीं होती। अर्थात आत्मा वह कभी ऐसा हुआ हो कि उसने अपनी अनुभूति नहीं की और इसके बाद ज्ञान दशा को पाकर वह अपना अनुभव करे, ये दोनों बातें उसमें नहीं है। वह तो त्रिकाल शुद्ध ज्ञान स्वरूप और आनंद स्वरूप ध्रुव अनुभूति स्वरूप है। ध्रुव अनुभूति, परिणमन वाली अनुभूति नहीं, लेकिन ध्रुव अनुभूति स्वरूप है। इसलिए आत्मा प्रमत्त होकर कभी बंध को प्राप्त नहीं होता और अप्रमत्त होकर वह कभी शुद्ध अथवा मुक्त नहीं होता। वह तो सदा इन दोनों दशाओं से पार, कर्मों से पार और कर्मोदय में होने वाली इन दशाओं से पार अत्यंत मुक्त है, सदा ही मुक्त है। 198वां श्लोक है समय सार का, वह तो सदा ही मुक्त है। ऐसा जो मुक्त स्वरूप आत्मा है शुद्ध है, अत्यंत शुद्ध है, अप्रमत्त पर्याय शुद्ध है और आत्मा शुद्ध है। क्योंकि वह अप्रमत्त रूप शुद्ध पर्याय को कभी प्राप्त हुआ ही नहीं, इसलिए वह शुद्धता अर्थात मलिनता का अभाव होकर उत्पन्न होने वाली शुद्धता वो आत्मा में नहीं है। क्योंकि आत्मा में मलिनता नहीं है, रागादिक नहीं है। रागादिक नहीं है तो रागादिक का अभाव कैसे होगा और रागादिक का अभाव होकर वीतराग दशा कैसे प्रकट होगी? इसलिए दोनों बातों से पार, वीतराग दशा से भी पार, रत्नत्रय दशा से भी पार, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से पार आत्मा शुद्ध दर्शन ज्ञान स्वरूप है, त्रैकालिक, जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। ऐसा आत्मा का स्वभाव है। जो बंधा ही नहीं वह कभी मुक्त नहीं होता। अब दूसरा प्रश्न है, आत्मा में रागद्वेष होने पर भी वे रागद्वेष मैं नहीं, ऐसा उसी समय कैसे माना जाए? रागद्वेष के अस्तित्व के समय ही रागद्वेष रहित ज्ञान स्वभाव की श्रद्धा किस प्रकार से हो सकती है? हो सकती है। एक व्यक्ति कोई दुष्कर्म करता है, उस दुष्कर्म के समय ही किसी प्रबुद्ध व्यक्ति के द्वारा उसे समझा दिया जाए कि ये दुष्कर्म तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। ऐसा जब उसे बोध हुआ तो दुष्कर्म के समय ही वो सोचने लगता है
ये दुष्कर्म मेरा काम नहीं। उसी प्रकार मोह राग द्वेष के समय जब करुणावंत सद्गुरु की देशना, उनका उपदेश मिला, ये मोह राग द्वेष ये तो पर से संबंध रखने वाले कृत्रिम भाव हैं, काल्पनिक भाव हैं, कल्पना मात्र हैं। तो ये मोह राग द्वेष ये वास्तव में तेरा विश्व से कोई संबंध न होने पर भी विश्व के साथ तेरा संबंध घोषित करने वाले अनाचारी भाव हैं। संबंध न हो किसी का, जो आजन्म ब्रह्मचारी है उसका स्त्री मात्र से संबंध नहीं है, फिर भी कोई संबंध बताए तो वह दुष्कर्म है। इसी तरह यहाँ आत्मा का किसी भी जगत के पदार्थ से तिलतुष मात्र भी और उन जगत के पदार्थों के साथ संबंध बताने वाले मोह राग द्वेष के भावों के साथ भी कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वे भाव आत्मा से मेल नहीं खाते। आत्मा है संबंध रहित तत्व, मोह आत्मा को संबंध सहित बताता। ये देह मेरी है, ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, धन धान्यादि मेरे हैं, ऐसा बोलता है ना। वे बन नहीं जाते, फिर भी ये कृत्रिम भाव करता है, काल्पनिक भाव करता है, झूठे। ऐसे जो झूठे भाव हैं वे सारे के सारे अपराधी भाव हैं, और आत्मा किसी से संबंध न रखने के कारण, संबंध रहित होने के कारण निरपराधी तत्व है, अपराध रहित तत्व है। इसलिए मोह राग द्वेष के समय ही तभी तो करेगा ना। मोह राग द्वेष ही नहीं होंगे तो मेरे मोह राग द्वेष नहीं है ऐसा कैसे करेगा। मोह राग द्वेष के समय ही मैं मोही नहीं, मैं रागी और द्वेषी नहीं, ऐसा ज्ञान के द्वारा। वे भाव तो एक और पड़े रहे, वे भाव तो अपनी जगह पड़े रहे, और यह सद्गुरु के द्वारा जो उपदिष्ट हुआ, उससे जो इसे बोध मिला, उस बोध के द्वारा, उस शुद्ध ज्ञान के द्वारा मैं मोही रागी द्वेषी नहीं, पर मैं तो संबंध रहित निर्मोह शुद्ध ज्ञान और आनंद स्वरूप तत्व हूं, ऐसा विचार करता हुआ उस मोह राग द्वेष को ढीला करके उनका नाश कर देता है। पहले वे ढीले हो जाते हैं ऐसे चिंतन में। ये तत्वज्ञान का चिंतन, यही वास्तव में तत्वज्ञान का चिंतन है। इस तत्वज्ञान के चिंतन से उसी समय है ना, ये प्रवचन सार में आचार्य जयसेन ने कहा कि द्रव्य मोह का उदय होने पर भी, द्रव्य मोह का है, द्रव्य मोह, दर्शन मोह, मिथ्या दर्शन, द्रव्य मोह का उदय अर्थात द्रव्य मोह का उदय हो और उस समय आत्मा के साथ, आत्मा के परिणाम में मिथ्या दर्शन भी हो। क्योंकि आत्मा को जो देशना दी जाती है वो ज्ञान दशा में दी जाती है या अज्ञान दशा में। मिथ्या दर्शनादि भाव होंगे उसी समय तो उसे कहा जाएगा कि ये तेरे कर्म नहीं है। इसलिए आचार्य ने बहुत ही सुंदर बात कही है कि द्रव्य मोह का उदय होने पर भी यदि आत्मा अपने ज्ञान के बल से भाव मोह रूप परिणमित ना हो तो बंध नहीं होता। कितनी बढ़िया बात है। जब आत्मा को ये शिकायत है कि मेरे मिथ्या दर्शनादि भाव हैं तो मैं किसी का उपदेश कैसे सुनूं, मैं तत्विचार कैसे करूं, तो उसके लिए आचार्य कहते हैं कि मूर्ख को ही तो समझाया जाता है। मूर्खता के समय
मूर्खता ही ना हो तो मूर्खता दूर करो, ये किसको कहा जाएगा? इसलिए द्रव्य मोह भी हो, मिथ्या दर्शन, राग द्वेष का भाव भी हो, उसी समय आत्मा को कहा जाता है कि तू इन तीनों प्रकार के मोह राग द्वेष के भावों से रहित शुद्ध चैतन्य ध्रुव अनादि निधन तत्व है। ये तो क्षीण होने वाले और आत्मा का तिरस्कार करने वाले, आत्मा को गालियां देने वाले, आत्मा निर्मोह है, संबंध रहित है, आजन्म ब्रह्मचारी पवित्र है, और उसे कहा जाता है कि तेरा तो उससे संबंध है, शरीर से संबंध है, कर्मों से संबंध है, जगत से संबंध है। ऐसा मोह बोलता है ना, तो झूठा हुआ या नहीं? और आत्मा झूठा तत्व है या त्रिकाल स्थायी तत्व है? अस्तित्व स्वरूप, सत्ता स्वरूप, उस सत्ता स्वरूप तत्व है। और ये काल्पनिक झूठ है, ये झूठ, उसमें भी कल्पना मात्र, अर्थात जैसा ये भाव बोलते हैं, कहते हैं, जैसा इन भावों का परिणमन होता है, वैसी घटना आज तक विश्व में घटी नहीं। देह मेरी है, लेकिन देह का एक भी परमाणु आत्मा का नहीं हुआ, हुआ ही नहीं। तो फिर इसको सजा क्यों दी गई? कहते हैं ये अपराध किया ना इसने। अरे किसी दूसरे की पत्नी है और उसको कह दिया जाए कि तुम मेरी पत्नी हो, तो वो बनी तो नहीं, हुई तो नहीं, तनिक कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन इसे जेल भेजा जाएगा या नहीं? इसी तरह संबंध रहित ये जो आत्म तत्व है, इसको संबंध सहित बताना, मोही रागी द्वेषी बताना, ये अपराध है ये, और इसकी सजा नरक और निगोध होती है। इसलिए मोह राग द्वेष के समय ही आत्मा को यह चिंतन प्रारंभ हो जाता है, मैं इन सर्व प्रकार के भावों से रहित अत्यंत शुद्ध और पवित्र तत्व हूं। इसलिए ये शंका नहीं करना। दर्शन मोह का, द्रव्य मोह का तो बड़ा उदय है, और उसके साथ मुझे मिथ्यात्व का भाव भी है। अब मिथ्यात्व के भाव के समय